Good morning, students. Myself Harish Nagar. Our today's topic of class 9th science chapter first, matter in our surrounding. First of all, we have to know that what is matter. मैटर को जानने के लिए हम उसकी डेफिनेशन देना चाहेंगे. तो मैटर की डेफिनेशन हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं. मैटर, व्हाट इज़ मैटर. तो मैं आपको मैटर की डेफिनेशन समझाता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी आइटम हो, कोई भी चीज़ हो, उसे हम मैटर बोल सकते हैं. एनीथिंग एल्स, एनीथिंग प्रेजेंट इन यूनिवर्स इज़ नॉन एज मैटर. या हम बोल सकते हैं ऐसी कोई भी मटेरियल, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपना कुछ ना कुछ फिक्स्ड वॉल्यूम रखता हो, कुछ ना कुछ फिक्स्ड मास रखता हो और उसको रखने पर कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाइज होता हो, दैट इज़ नॉन एज मैटर. तो हम बोल सकते हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस and having some mass is known as matter, अगर हम किसी भी क्वांटिटी की डेफिनेशन ना दे पाएँ, कंप्लीट उसको डिफाइन नहीं कर पाएँ, जैसे मैं बोलूँ कि मेरी डेफिनेशन दीजिए, तो आप मेरे फीचर्स बताना स्टार्ट कर देंगे. एक सर हैं जो छोटे से हैं, पतले से हैं, दाढ़ी बना के आते हैं, दाढ़ी नहीं बना के आते हैं, बड़े बाल हैं, XYZ जो भी है. तो हम यहाँ पर मैटर को कंप्लीट डिफाइन करने के लिए उसके फीचर्स भी बताते हैं. तो कोई हमसे पूछ सकता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैटर, तो हम यहाँ पर क्या आंसर देंगे, तो ध्यान से देखेंगे कि मैटर के क्या क्या फीचर्स होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें मैटर के फीचर्स की, तो जो मैटर होता है वो बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है. जैसे हम बात करें चौक, तो ये बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. चौक, बोर्ड, डस्टर, चेयर, टेबल, सब कुछ. तो हम बोल सकते हैं एवरी मैटर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. और हम बात करें मैटर के पार्टिकल्स की, तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है. मतलब हम बात करें इस चौक की, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है. बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स आर इन शेप ऑफ स्पेरिकल शेप में होते हैं पार्टिकल्स. तो हम बात करें पार्टिकल्स ऑफ मैटर having space between them. इस तरीके से बिटवीन लिखते हैं, BW. उसके बाद हम बात करें कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूविंग कंटिन्यूसली. और जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो कोई भी मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं. और जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो हम बोल सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर attracts each other by intermolecular force of attraction. नाउ अब हम पढ़ना है कि जो मैटर होती है उसकी कितने स्टेट होते हैं. तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टेट ऑफ मैटर.
स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट यहाँ पे लिख लो, स्टेट और सॉलिड स्टेट। हम यहाँ पे बात करें इनके पार्टिकल्स की, तो सॉलिड जो होता है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बिल्कुल ही कम होता है। और हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। और हम बात करें अगर गैस की, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं इन कंपैरिजन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है। और जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो बिल्कुल कम होता है, और इसलिए जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। Now we are going to learn differentiate सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, या कोई हमें बोल सकता है डिफ्रेंशिएट स्टेट ऑफ मैटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस बताना स्टार्ट कर देंगे। सॉलिड, लिक्विड्स, यहाँ पे लिख दो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ और देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ को ही, हिंदी में बोलते हैं गुणधर्म, इनके क्या क्या गुण हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले प्रॉपर्टी की हम बात करें तो हम बात करते हैं इनकी शेप। जो सॉलिड होता है उसकी शेप फिक्स है, ये जो चौक है ये सॉलिड फॉर्म है तो इसकी शेप फिक्स है। अगर ये यहाँ पर रख ही रहे तो उसको मैं यूज़ करता रहूँगा तो उसकी शेप बदल जाएगी, वो अलग बात है। तो जो सॉलिड होते हैं उनकी शेप हमेशा फिक्स्ड होती है, और जो लिक्विड होते हैं उनकी शेप फिक्स नहीं होती, उनकी शेप उस कंटेनर के अकॉर्डिंग हो जाती है इन विच दे आर कैप्ड, जिसमें वो रखे होते हैं। तो जो लिक्विड्स होते हैं, जैसे मान लो कि ग्लास में एक लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, उसको अगर हम दूसरे बीकर में डाल देंगे तो उस दूसरे बीकर जैसी शेप उसकी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू कंटेनर इन विच दे कैप्ड, अकॉर्डिंग टू कंटेनर इन विच दे कैप्ड। और गैसेस की हम बात करें तो गैसेस उस कंटेनर को कंप्लीट फिल्ड कर देती है जिसमें उनको रखा जाता है। तो कंप्लीट फिल्ड कंटेनर इन विच दे कंटेन। ओके, हाँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम की बात करते हैं। सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है, मतलब ये कि इसको हम जिस जगह रखेंगे ये उतनी ही जगह कवर करेगा जितनी पहले और बाद में करेगा, मतलब हमेशा उतनी ही जगह कवर करेगा। तो यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या है? फिक्स्ड वॉल्यूम है। और जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम तो फिक्स ही होता है, मतलब बोल रहा हूँ ये कि एक गिलास पानी है, दूसरे बीकर में डालने के बाद भी वो एक गिलास पानी है, ऐसा नहीं कि वो 2 गिलास पानी हो जाएगा दूसरे बीकर में डालें। तो यहाँ पे भी हम क्या बोल देंगे कि लिक्विड जो है उनका भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। लेकिन गैस जो है, अगर हम एक छोटे से कंटेनर में भर रखा है तो वो फुल भरा हुआ है, अगर मैंने इस रूम में उसको छोड़ दिया, जैसे मान लो परफ्यूम है, वो एक तरीके की गैस होती है जो लिक्विड फॉर्म में किसी छोटे से कंटेनर में फिल्ड होती है। अगर मैं इस रूम में उसके 5 स्प्रे कर दूंगा तो पूरे रूम में फैल जाएगी, मतलब गैसेस क्या करती है? कंप्लीट फिल्ड कर देती है। तो यहाँ पे बोलेंगे नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो हम बात करते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब ये है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस, उनके बीच में स्पेस जो है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो स्पेस है इस स्पेस को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो सॉलिड में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स, और जो गैसेस होती हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करें तो मिनिमम स्पेस होता है
हमारे सॉलिड्स में, और जो लिक्विड्स होते हैं उनमें सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मोर देन सॉलिड्स, ठीक है। और गैसेस में तो क्या लिखेंगे, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मैक्सिमम स्पेस होता है। अगर हम स्पेस के बेसिस पर इनके अट्रैक्शन फोर्स की बात कर लें तो उसको बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो जिनके पार्टिकल्स ज़्यादा पास पास हैं उनका जो फोर्स होता है, उनका अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है, और जिनका पार्टिकल्स थोड़ा दूर होता है तो इनसे ज़्यादा और इनसे कम होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, लेस देन सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा कम होता है। और यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल के बीच में, वो थोड़ा वीक होता है क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े ज़्यादा दूर होते हैं। उसके बाद बात करें हम डेंसिटी की, तो जो पार्टिकल्स होते हैं, अच्छा डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम तीनों को इक्वल साइज़ का ले लें, मतलब इक्वल वॉल्यूम ले लें, तो जिसका ज़्यादा मास होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो क्या होगा, मोर डेंसर होगा। तो यहाँ पर हम इक्वल साइज़ के लेंगे तो सॉलिड का अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा है, मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसका मास भी ज़्यादा होगा। तो हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम होगा या मोर डेंसर होगा। इसको हम बोल सकते हैं ये इंटरमीडिएट होगा, मतलब इसके बीच में होगा, दोनों के बीच में होगा। इससे थोड़ी ज़्यादा डेंसिटी होगी, इससे थोड़ी कम डेंसिटी होगी, और इसकी जो डेंसिटी होगी वो सबसे कम होगी, मिनिमम डेंसिटी होगी, लोअर डेंसिटी होगी। उसके बाद हम बात करें अगर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, मतलब मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। अ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, दैट इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि सॉलिड के बीच में पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसको एनर्जी देने पे इनके बीच का जो बॉन्ड टूटेगा उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमें ब्रेक करना है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है सॉलिड्स का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। लिक्विड्स का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो इंटरमीडिएट होता है, इससे ज़्यादा उससे कम होता है। और जो गैसेस का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो बिल्कुल लो होता है। ओके, तो हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया है सॉलिड, लिक्विड और गैस को, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनके डिफरेंस हमने यहाँ पर बता दिए हैं, टेबुलर फॉर्म में हमने उनको अरेंज कर दिया है। और यहाँ पर हम इस टॉपिक को यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे मैटर को हीट करते हैं और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।